Now come to our today's topic called ECG. You may call electrocardiogram or electrocardiograph. This word electrocardiogram or you may call electrocardiograph, the technique was first discovered by Ian Thoven. Hence it is called as father of electrocardiography. लेकिन ये जो दो वर्ड है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, आप ये मत समझिए कि बोथ आर सेम. दोनों ईसीजी के ही वर्ड हैं, दोनों ईसीजी के वर्ड हैं, लेकिन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अलग चीज हो गई और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये अलग चीज हो गई. आप देखोगे कभी भी कोई डॉक्टर के पास आप जाओगे, कोई कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे, कोई सर्जन के पास जाओगे, तो डॉक्टर पेशेंट का ईसीजी निकालता है. वो ईसीजी निकालते समय ऑब्जर्व इट केयरफुली कि पेशेंट का एक ग्राफिकल रिकॉर्ड निकाला जाता है. उस ग्राफिकल रिकॉर्ड जो इलेक्ट्रिकल वेरिएशन डिटेक्ट किया है सरफेस, बॉडी की सरफेस से, ठीक है, जो कहां से डेवलप हुआ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डेवलप हुए हार्ट की वॉल से. तो जो ग्राफिकल रिकॉर्डिंग हुई है इलेक्ट्रिकल वेरिएशन जो डिटेक्ट किया है बॉडी की सरफेस से, ठीक है, और वो कहां से डेवलप हुई है, हार्ट की वॉल से, उसको बोला जाता है ईसीजी. एंड दैट टाइम यू कॉल्ड इट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ठीक है, उस समय उसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. और जिस मशीन से ये प्रोसेसिंग होती है उस मशीन को बोला जाता है ईसीजी मशीन. जो मशीन यहां पर यूज होती है उस मशीन को बोला जाता है ईसीजी मशीन. एंड दैट ईसीजी मशीन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. और ईसीजी मशीन को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. यहाँ अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और नीट में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ईसीजी मशीन को क्या बोलते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो एक स्ट्रिप के रूप में निकली है, ग्राफ पेपर निकला है, उस ग्राफ पेपर को बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. और जो मशीन ये निकालती है ग्राफ पेपर जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दिख रहे हैं उसको बोला जाता है ईसीजी मशीन और यू मे कॉल इट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. इसका मतलब जो रिकॉर्डिंग हुई है वो एक प्रिंट आउट के रूप में या ऑन स्क्रीन डिस्प्ले होता है. ठीक है, जो रिकॉर्डिंग प्रिंट आउट के रूप में या ऑन स्क्रीन डिस्प्ले हुआ वो निकालने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लगी और उस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है ईसीजी मशीन और उस इंस्ट्रूमेंट को बोला गया है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. एंड दिस इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट्स एंड एम्पलीफाइज द सिग्नल. और ये इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट करता है, एम्पलीफाई करता है सिग्नल्स को. दिस इंस्ट्रूमेंट हेल्प्स टू डिटेक्ट और टू एम्पलीफाई द सिग्नल्स. नाउ वेरियस मेथड्स आर यूज्ड. यहां पर अलग अलग मेथड्स यूज होती है. वो जो मेथड यहां पर यूज हो रही है वो पूरी मेथड जो है यहां पर अपने को पढ़ना है. थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है ये, एमसीक्यूज में स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूज करता है और स्टूडेंट जो है लिख नहीं पाते. बट थ्योरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपका लिटरेचर जो है बहुत लिमिटेड है, यू मे राइट इट वेरी इजीली. ठीक है, इसकी स्टडी किया था इयन थॉवन ने, इसलिए इयन थॉवन को फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोला गया था. The machine used to record potential difference of heart muscle is called as electrocardiograph, and recording the electrical changes that occur in each cardiac cycle is called ECG. ठीक है, for recording ECG as many as 6 electrodes are used. कम से कम 6 इलेक्ट्रोड जो है यहां पर यूज किए जाते हैं. देखिए पेशेंट जो है लाइंग पोजीशन पर रखा गया है, ऑन बेड जो है पेशेंट को सुला दिया गया है और उसके चेस्ट की सरफेस पे इलेक्ट्रोड फिट किए गए हैं. ठीक है, you call these electrodes, total 6 electrodes are fitted, are positioned on chest and you call it chest electrodes. उसके बाद 4 electrodes जो है उस पेशेंट के लिम्स में फिट किए जाएंगे. ठीक है, either you call that limbs as arms and legs. इसका मतलब 2 इलेक्ट्रोड जो है आर्म्स में फिट होंगे और 2 इलेक्ट्रोड जो है लेग्स में फिट होंगे. You call these electrodes as limb electrodes और ऐसे समय पर उस इलेक्ट्रोड को क्या बोला जाएगा, limb electrodes. अब वेरियस इलेक्ट्रोड्स जो यूज में आ रहे हैं रिकॉर्डिंग सिग्नल्स के लिए, ठीक है, दे आर मोर और लेस 6 और 8 इन नंबर और इवन इट में बी मल्टीपल. डिपेंड करता है कि पोजीशन कैसी है हार्ट की, डिपेंड करता है कि पेशेंट जो है कितना तकलीफ में है, कौन सी डिसीजेस जो है उसको हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो है उसको हुए हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हुए हैं. तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ये मशीन जो है आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देगी कि अब इस पेशेंट का
किस प्रकार का ऑपरेशन करना पड़ेगा। नॉर्मल रिकॉर्ड की बात की जाए तो 3 डिफरेंट वेव्स रिकॉग्नाइज होते हैं। 3 डिफरेंट वेव्स जो रिकॉग्नाइज होते हैं, दे आर ऑल्सो अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैं आपको बताता हूँ, एक ग्राफ बताता हूँ, आप ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पर फिगर में पेशेंट की चेस्ट के ऊपर में इलेक्ट्रोड्स फिट कर दिए गए और उस इलेक्ट्रोड्स के आजू बाजू देखिए, आप पेशेंट की बॉडी के आजू बाजू देखिए, आपको कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है। उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं, बहुत सारे वेव्स दिख रहे हैं। यू कॉल दिस वेव्स एज अप्स एंड डाउन्स, और यू मे कॉल इट रीजेस एंड फरोज, जिसको आप अप्स एंड डाउन्स बोल सकते हो, रीजेस एंड फरोज बोल सकते हो, विच आर मेनी नंबर, जो बहुत सारे दिख रहे हैं आपको। ये अप्स एंड डाउन्स अगर दिख रहे हैं, इसका मतलब पेशेंट का हार्ट जो है वर्क कर रहा है। इलेक्ट्रिक्स जो है, पूरे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है बॉडी से पूरे के पूरे ट्रैप कर रहा है। अगर ये रिकॉर्ड स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया, इट इंडिकेट्स कि पेशेंट जो है उसकी डेथ हो गई है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉर्म हो रहे हैं, इसका मतलब ये वेव्स रीजेस एंड फरोज में कंटिन्यूअस बनते जाएगी। और ये जो वेव्स कंटिन्यूअस बन रही है, वो इलेक्ट्रोड डिटेक्ट किया है टाइनी इंपल्सेस जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के द्वारा प्रिपेयर हुए हैं। और वो जो टाइनी इंपल्सेस प्रिपेयर हुए हैं वो एकदम मिली वोल्ट में है। मिली वोल्ट में रहने के कारण कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को जब बॉडी टच करता है, फिंगर लगाएगा, तो वो उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, एकदम मिली वोल्ट में ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है डेवलप हो रहे हैं। अब इसको चेक करने के लिए आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है स्टडी करना पड़ेगा। वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टडी करने के लिए इट्स वेरी इजी टू डिटेक्ट। नाउ ऑब्जर्व हियर, दिस इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको शो किया मैंने, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में एक बेस लाइन है, ठीक है, टुवर्ड्स वन साइड मिली वोल्ट दिया हुआ है वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में मिली सेकेंड्स जो है शो किया गया है। इन एक्स एक्सिस यू विल ऑब्जर्व देयर आर मिली सेकेंड्स। अब ये रिकॉर्ड आप ऑब्जर्व करोगे, यू विल ऑब्जर्व सम रीजेस एंड फरोज आर देयर। सबसे पहला जो अप पोजीशन है उसको पी वेव बोला गया है, बाद में क्यू आर एस एक कॉम्प्लेक्स बना है, और लास्ट में आप ऑब्जर्व कीजिए आपको टी वेव मिला है। तो इस प्रकार पी क्यू आर एस टी के रूप में आपको बहुत सारे रीजेस एंड फरोज पेशेंट के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में डॉक्टर आपको एक बहुत बड़ी स्ट्रिप जो है प्रोवाइड करेगा। वो बहुत बड़ी स्ट्रिप जो डॉक्टर ने प्रोवाइड किया है, वो अपन तो डिटेक्ट नहीं कर पाते, चेक नहीं कर पाते, डायग्नोज नहीं कर पाते, बट इट्स ड्यूटी ऑफ डॉक्टर फिजिशियन टू गिव यू डिटेल्स रिगार्डिंग पेशेंट्स हार्ट डिटेल्स। पेशेंट की हार्ट की डिटेल्स जो है डॉक्टर पूरी दे देगा। अब यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी जो है आपको पढ़नी है। ये टॉपिक पढ़ने के लिए आपको दो टर्मिनोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। यू नो वेरी वेल दैट आवर हार्ट इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल, यू कॉल दैट मसल एज हार्ट मसल्स, कार्डियक मसल्स। वो कार्डियक मसल्स की मदद से कंप्लीट जो हार्ट है, जो 4 चेंबर से बना हुआ है, जिसको 2 ऑरिकल बोला गया है, 2 वेंट्रिकल बोला गया है, इवन यू मे कॉल्ड इट लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, सबसे पहले जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चालू होती है हार्ट में, तो हार्ट की मसल्स जो पेरिफेरी में आयंस है, उस पेरिफेरी के आयंस में से सोडियम आयंस को कार्डियक मसल्स क्या करता है, इंटेक्ट करता है। जैसे ही कार्डियक मसल्स में सोडियम आयंस जमा हो गए, उस समय हार्ट की मसल्स में एक फिनोमिना होगी। वंस द एंट्री ऑफ सोडियम आयन inside a cell occur, a phenomena will occur called depolarization। उस समय एक फिनोमिना होगी, उस फिनोमिना को बोला जाएगा depolarization, and this depolarization helps to contract the heart। सबसे पहले जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ऑरिकल इज ए रिसीविंग चेंबर एंड वेंट्रिकल्स जो है दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर। इसे जैसी ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यू कॉल्ड ए बायोलॉजिकल वर्ड कॉल्ड सिस्टोल। उस समय ऑरिकल में कौन सी फिनोमिना हो गई, सिस्टोलिक फिनोमिना हो गई। ठीक है, नाउ वंस द कार्डियक मसल रिसीव सोडियम आयन, ए डीपोलराइजेशन टेक्निक ऑकर। उसी प्रकार ये जो कार्डियक मसल्स हैं, ये कार्डियक मसल्स पोटेशियम आयन को रिलीज भी करते हैं, आउटर साइड में पोटेशियम आयन को सप्लाई भी करते हैं। जैसे ही कार्डियक मसल्स ने पोटेशियम आयन को एक्सीड किया, बाहर निकाला, उस समय उस टर्म को बोला जाएगा रिपोलराइजेशन। उस समय उस टर्म को क्या बोला जाएगा, रिपोलराइजेशन। एंड वंस रिपोलराइजेशन ऑकर, अगेन
it results to that the ventricle they get relax. जैसे वेंट्रिकल रिलैक्स हुए, अगेन यू वांट टू यूज ए बायोलॉजिकल टर्म कॉल्ड डायस्टोल. इस प्रकार सिस्टोलिक डायस्टोलिक फॉर्म जो है हार्ट चालू कर देता है, और उस हार्ट में सिस्टोलिक डायस्टोलिक फिनोमिना की बदौलत एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होगी. ठीक है, और उस कार्डियक साइकिल को डिटेक्ट करने के लिए इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प लेनी पड़ती है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट्स you will observe the auricle gate systole and ventricle gate systole. Similarly, the auricle gate relax and ventricle also get relax, so that a pumping mechanism occur, जिसके थ्रू हार्ट में एक पंपिंग मैकेनिज्म होगा. और उस पंपिंग मैकेनिज्म की स्टडी करने के लिए ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट. उस कंडक्टिंग सिस्टम में देखिए अपन ने साइनो ऑरिकुलर नोड डिस्कस किए थे, अपन ने auriculoventricular node डिस्कस किए, we have discussed bundle of His and we have discussed Purkinje fiber. ठीक है, जो impulses साइनो ऑरिकुलर नोड ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर नोड के थ्रू ऑरिकल को मैसेज गया था, वेंट्रिकल को मैसेज गया था, जिसकी बदौलत पूरा का पूरा हार्ट के चेंबर्स जो है वो कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होना चालू हुए थे. द सेम टेक्निक इज ऑब्जर्व हियर. वही सब टेक्निक जो है यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगी. यहाँ जो टेक्निक्स आपको ऑब्जर्व करने को मिल रही है उसमें आप ऑब्जर्व कीजिए. सबसे पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ऑब्जर्व पी वेव. पी वेव सबसे फर्स्ट वेव है जो स्मॉल साइज की है और अपवर्ड डिफ्लेक्शन दी है. जिसने क्या दी है? अपवर्ड डिफ्लेक्शन दी है. ऑब्जर्व दिस ग्राफ केयरफुली. सबसे पहला वेव जो है वो पी वेव है, जिसको फर्स्ट वेव बोलते हैं. वो स्मॉल है, अपवर्ड डिफ्लेक्शन दिया है, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन. वो क्या रिप्रेजेंट किया है? इट रिप्रेजेंट्स ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन. डीपोलराइजेशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कार्डियक मसल्स ने सोडियम आयंस को इन की है, एंट्री हुआ है सोडियम आयंस का इनसाइड द सेल. दैट्स व्हाई आर्टेरियल डीपोलराइजेशन टेक्स प्लेस. अब सेकंड वेव देखिए, यू कॉल दैट सेकंड वेव एज QRS कॉम्प्लेक्स, जो काफी बिगर साइज का है, हल्का सा ट्रायंगुलर शेप में आपको दिख रहा है और पॉइंटेड है. QRS कॉम्प्लेक्स ये बिगिन होता है डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन से, और वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन में देखिए बेस लाइन से Q जो वेव है वो डाउन पोजीशन पे गई है, जो कंटिन्यू हुई है एक अपराइट ट्रायंगुलर वेव में, एंड यू कॉल दैट अपराइट ट्रायंगुलर वेव एज R वेव. और बाद में एंड हो गई वो फिर से S वेव में, और वो S वेव जो है फिर से डाउनवर्ड गई है, डिसेंडिंग मैनर में गई है. तो ये जो QRS कॉम्प्लेक्स बना है ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को. ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर वेंट्रिकल भी क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हो गया. Here a phenomena will occur called as ventricular contraction. Now come to next one. Third wave देखिए जो डोम शेप की है. Observe the third wave which is dome shape, जो अपवर्ड है, अपवर्ड डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और इसको बोला गया टी वेव. Observe the diagram. ग्राफ देखिए, ग्राफ में आपको टी वेव दिख रहा है, which indicates ventricular repolarization. जो क्या बता रहा है? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन बता रहा है. इसका मतलब हार्ट की मसल से पोटेशियम आयन जो है वो रिलीज हो गए, पोटेशियम आयन आउटर सेल्स में चले गए. इसका मतलब यहाँ पर रिपोलराइजेशन हुआ है. और ये जो PRT वेव्स दिख रही है, ऑब्जर्व दिस PR एंड T वेव्स जो अपवर्ड है, ये सब बेस लाइन के अबव है. ये सब कैसी है? बेस लाइन के अबव है. बेस लाइन के अबव PR और T वेव्स दिख रही है. दैट्स व्हाई दीस वेव्स आर कॉल्ड एज पॉजिटिव वेव्स. इसलिए ये वेव्स को क्या नाम दिया गया है? पॉजिटिव वेव्स. उसी प्रकार Q और S देखिए, ऑब्जर्व द ग्राफ केयरफुली. वहां पर Q वेव्स और S वेव्स जो है वो बिलो है बेस लाइन से, इसलिए Q और S वेव्स को बोला जाता है निगेटिव वेव्स. यू कॉल इट निगेटिव वेव्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ECG इज टाइम रिलेशनशिप. ECG का सबसे बेहतरीन जो यूज होता है, जो डॉक्टर को हेल्प होती है, वो है टाइम रिलेशनशिप की. क्योंकि कौन सी वेव्स में P वेव है, Q है, R है, S है, T है, इनमें टाइम ड्यूरेशन कितना लग रहा है. और उस टाइम ड्यूरेशन को ही स्टडी करने के लिए आजकल 3D ECG भी अवेलेबल है डॉक्टर्स के पास. डॉक्टर के पास आजकल 3D ECG भी अवेलेबल है, जो और ज्यादा हेल्प करेगा पेशेंट के हार्ट की डिटेल्स देने के लिए. बिकॉज ईच एंड एवरी वेव्स, आइदर इट मे बी PR waves which require hardly 0.12 to 0 to complete, Q और T waves को कंप्लीट होने के लिए
0.35 सेकंड्स टू 0.44 सेकंड्स लगते हैं। एस और टी इंटरवल को कंप्लीट होने के लिए 0.05 टू 0.15 सेकंड्स लगते हैं। इस प्रकार कंप्लीट ईसीजी की टेक्निक जो है डॉक्टर अंडरस्टैंडिंग ले लेता है। अब ये जो ईसीजी है इट इज वैल्यूएबल इन डायग्नोसिंग। कहाँ कहाँ पर ईसीजी हेल्प करेगा जिससे डायग्नोसिस डॉक्टर को करने में हेल्प मिलेगी। सबसे पहला है एबनॉर्मलिटीज ऑफ कंडक्टिंग पाथवे। सबसे फर्स्ट मेथड है इट इज हेल्पफुल फॉर एबनॉर्मलिटीज ऑफ कंडक्टिंग पाथवे। सेकंड वन एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट। हार्ट का एनलार्जमेंट अगर हो रहा है क्या, स्वेलिंग अगर हार्ट में आ रही है क्या, ईसीजी तुरंत डिटेक्ट कर लेगा। थर्ड वन इज मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, जिसको हार्ट अटैक आने की चांसेस है क्या, वो तुरंत आपका ईसीजी मशीन जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो आपको बता देगा। और लास्ट है इलेक्ट्रोलाइट एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है हार्ट में बराबर डेवलप हो रही है नहीं हो रहे हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है आपको ये टेक्निक जो है बता देगा। इसका मतलब ये हुआ इन रीडिंग एंड ईसीजी द साइज ऑफ वेव्स कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मलिटीज। अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो वेव्स दिख रही है रीजेस एंड फरोज, ये रीजेस एंड फरोज की वेव्स आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी एबनॉर्मलिटीज के बारे में, एंड दैट एबनॉर्मलिटीज हेल्प यू सो दैट फर्दर ट्रीटमेंट विल स्टार्ट्स। अगर बाय चांस इसका जो क्यू वेव है, सॉरी पी वेव है, ये अगर लार्ज हो गया, इफ पी वेव बिकम लार्जर, उसमें एनलार्जमेंट हो गया, इंडिकेट्स बताता है कि ऑरिकल जो है वो एनलार्ज हो गया है। लार्जर पी वेव इंडिकेट्स एन एनलार्जमेंट ऑफ ऑरिकल। अगर क्यू वेव में एनलार्जमेंट आ जाता है, इफ क्यू वेव्स बिकम मोर एनलार्ज, तो इंडिकेट होता है कि मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन होने वाला है। अगर आर वेव में एनलार्जमेंट हो गया और ज्यादा आर वेव आपको दिख रही है, तो इंडिकेट करता है एनलार्ज वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का सरफेस जो है वो काफी एनलार्ज हो गया है, स्वेलिंग आ गई है, बढ़ गया है वेंट्रिकल। टी वेव में अगर फ्लैटरिंग आ गई है, टी वेव जो डोम शेप का था वो थोड़ा कम डोम शेप का दिख रहा है नॉर्मल वेव से, इट इंडिकेट्स हार्ट इज रिसीविंग इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। हार्ट में इनसफिशिएंट ऑक्सीजन आ रहा है, टी वेव देखकर डॉक्टर इंडिकेट कर लेता है। क्यों हुआ है टी वेव में इनसफिशिएंट ऑक्सीजन? इसका मतलब पेशेंट जो है कोरोनरी आर्टरी डिसीज का हो गया है, या पेशेंट को एंजीना पेक्टोरिस हुआ है। ठीक है, या अगर टी वेव में एलिवेशन आ जाता है, इफ द टी वेव बिकम एलिवेटेड, तब डॉक्टर बोलता है कि द पेशेंट नाउ बिकम हाइपर कैलीमिया। पेशेंट काय का बन गया है, हाइपर कैलीमिया का बन गया है। इसका मतलब उसके ब्लड में हाई पोटेशियम लेवल जो है ब्लड में बढ़ गया है। तो इस प्रकार डिटेक्शन जो है बड़ा आसानी से डॉक्टर अवेलेबिलिटी ले लेता है। मीन्स द एनालिसिस ऑफ ईसीजी इन्वॉल्व्स मेजरिंग द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन वेव्स विच आर कॉल्ड एज इंटरवल्स और सेगमेंट, जिसको क्या बोला जाता है, इंटरवल बोला जाता है या सेगमेंट बोला जाता है। ऑब्जर्व दिस फिगर। इसमें फर्स्ट में देखिए डीपोलराइजेशन हुआ है ऑरिकल का, जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स प्रोड्यूसेस सबसे पहला वेव बनाया उसने, और वो वेव बन रहा है पी वेव। सेकंड डायग्राम में देखिए यहाँ पर भी ऑरिकुलर सिस्टोल हुआ है, वहां पर भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, और वो पी वेव जो है पूरी कंप्लीट हो गई है। थर्ड ऑब्जर्व कीजिए डीपोलराइजेशन हुआ है वेंट्रिकल में, जिसके थ्रू क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर डेवलप होने वाला है। वो क्या डेवलप होने वाला है, यहाँ पर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स डेवलप हुआ। फोर्थ फिगर में देखिए यहाँ पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, उस वेंट्रिकुलर सिस्टोल के थ्रू अगेन एक कॉन्ट्रैक्शन फिनोमिना विल ऑकर इन वेंट्रिकल सो दैट ब्लड गेट पंप आउट, जिसके थ्रू ब्लड जो है पंप आउट हो जाएगा। फिफ्थ नंबर पे देखिए रिपोलराइजेशन हुआ है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर का, जिससे एक लास्ट वेव बन गई है, एंड यू कॉल दैट लास्ट वेव एज टी वेव। ठीक है, और सिक्स्थ में देखिए वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, उस वेंट्रिकुलर डायस्टोल के थ्रू रिलैक्सेशन हो गया है वेंट्रिकल का, जिससे कंप्लीट कार्डियक साइकिल जो है डेवलप हो गई है। एंड दिस कंप्लीट कार्डियक साइकिल का जो रिकॉर्डिंग हुआ है, इलेक्ट्रिकल चेंजेस जो मशीन ने कैच की है, ठीक है, एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल को, उसी को बोला जाता है ईसीजी। उसी को क्या बोला जाता है, ईसीजी। नाउ ऑब्जर्व दिस डिटेल रिगार्डिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। In reading an ECG, the size of waves can provide clues to abnormality. ECG के साइज, वेव्स, रीजेस एंड फरोज जो इंडिकेट कर रहा है आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, वो आपको क्लू दे दिया है, और उस क्लू के थ्रू आप बराबर डिटेक्ट करवा लो, आप बराबर हार्ट के पेशेंट्स की जान बचा लो।
अदरवाइज इट मे बी हार्मफुल फॉर होल फैमिली। ठीक है, ये अपन डिस्कस कर लिए पूरे पांचों पॉइंट। लार्ज पी वेव्स इंडिकेट्स एनलार्जमेंट ऑफ ऑरिकल, and enlarged Q waves may indicate a myocardial infarction. Enlarged R wave generally indicates enlarged ventricle, and T wave is flatter than normal when the heart muscle is receiving insufficient oxygen, as for example in coronary artery disease, or you may call it angina pectoris. तो डिपेंड करता है कि ये प्रोसेस जो है किस प्रकार हुई है। एंड लास्ट वन, टी वेव में बी एलिवेटेड इन हाइपरकैलिमिया, जिससे ये इंडिकेट होता है कि ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है हाई हो गया है। Analysis of an ECG also involves measuring the time span between waves, which are called as intervals or segments. इसको interval बोला जाएगा, segments बोला जाएगा। ये भी पॉइंट जो है अपन ने पूरे डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट पॉइंट वी हैव डिस्कस, सेकंड पॉइंट वी हैव डिस्कस, एंड थर्ड पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड।